तो दोस्तों अब तक आपने देखा कि वे दोनों बड़े वाले म्यूजियम में घुस जाते हैं जहां पर छोटे और बड़े पुतले दोनों ही जीवित हो चुके होते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस मूवी के दूसरे पार्ट में, और आपको और अच्छी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और तभी वो दोनों उस पुतले को रोकने की कोशिश करते हैं और बड़ा वाला पुतला उस लैरी को कॉलर पकड़ के उठा लेता है और कहता है कि जो भी कहना है मेरे कान में आकर कहो। तभी लैरी उससे भी प्लेट का पासवर्ड ही पूछता है, लेकिन वो मना कर देता है और उनसे कहता है कि इसके लिए तुम कहीं और जाओ। और तभी लैरी म्यूजियम की तीसरी वाली बिल्डिंग में आ जाता है। वहां पर देखता है कि बहुत सारे पुराने चालक जिंदे हो चुके होते हैं जो कि पुतलों के रूप में म्यूजियम में दिखाए जाते हैं। तभी लैरी को ध्यान आता है कि उसने म्यूजियम में आइंस्टीन के पुतले देखे थे। तभी लैरी वहां जाकर देखता है कि वहां से पुतले गायब होते हैं। तभी म्यूजियम में देखता है कि कुछ वैज्ञानिक अपने मिसाइल को लॉन्च कर रहे होते हैं और लड़की अपने हवाई जहाज में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और लैरी को वो पुतले मिल जाते हैं और लैरी वहां जाकर उनसे प्लेट का कोड पूछने की कोशिश करता है। तभी उनमें से एक आइंस्टीन का पुतला आकर उस प्लेट का कोड बता देता है। कोड जानने के बाद लैरी अपने दोस्त को बचाने के लिए निकल जाता है। तभी राजा उस बौने पुतले से कहता है कि तुम्हारा दोस्त भाग गया है। तभी पुतला कहता है कि मेरा दोस्त भाग नहीं सकता, मुझे बचाने जरूर आएगा। तभी लैरी उस लड़की से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने दोस्त को बचाने के लिए पहुंचना है। तभी राजा के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और लैरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी लड़की लैरी से कहती है कि हमें इस हवाई जहाज पर बैठकर जाना होगा, बस यही बचने का एक रास्ता है। तभी लैरी भी प्लेट को लेकर हवाई जहाज के ऊपर चढ़ जाता है और दोनों हवाई जहाज की सहायता से वहां से निकल जाते हैं। और वे हवाई जहाज से जाते हुए पूरे शहर का नजारा लेते हुए बहुत खुश होते हैं। और तभी राजा लैरी के दोस्त को जबरदस्ती मारने की कोशिश करता रहता है। और तभी राजा को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और देखता है कि पीछे से हवाई जहाज शीशा तोड़कर अंदर आ चुका होता है। और तभी राजा लैरी से सौदा करने लगता है कि तुम मुझे प्लेट दे दो और इसका पासवर्ड बता दो, फिर मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। और तभी लैरी कहता है कि पहले मेरे दोस्त को छोड़ो, तब मैं प्लेट और पासवर्ड बताऊंगा। और लैरी पासवर्ड और प्लेट को देने से मना कर देता है कि पहले मेरे दोस्त को छोड़ो। तभी दूसरे राजा के सैनिक उस आइंस्टीन के पुतले को ही पकड़ कर ले आते हैं और उसके मुंह से सारा कोड उगलवा लेते हैं। राजा कोड को जानने के बाद प्लेट लगाकर उसमें कोड डालने लगता है और तभी नरक का दरवाजा खुलने लगता है। और जैसे ही नरक का दरवाजा खुलता है सभी देखकर हैरान रह जाते हैं। और तभी राजा अपने हजारों साल पुराने सैनिकों को बुलाने लगता है और थोड़ी देर में एक एक करके नरक के सैनिक अंदर आने लगते हैं। और राजा तभी लैरी को मारने के आदेश दे देता है, लेकिन तभी देखते हैं कि नन्ना मुन्ना दोस्त लैरी के ऊपर बैठकर लैरी को बचाने के लिए आता है। लेकिन राजा उसे देखकर उसकी हंसी उड़ाने लग जाता है। लेकिन तभी म्यूजियम का बड़ा वाला पुतला उठकर वहीं आ जाता है और राजा से लैरी को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन राजा उसके ऊपर भी भड़क जाता है और अपने सैनिकों से उसे मारने के लिए कहता है। लेकिन इतना बड़ा पुतला देखकर सैनिक भी डर जाते हैं और वो बड़ा वाला पुतला सैनिकों को एक एक करके मारने लग जाता है। और उनकी पिटाई होते देखकर छोटा वाला सरदार बहुत ज्यादा खुश होता है और एक एक करके राजा के सभी सैनिक नरक में वापस चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद लैरी देखता है कि उसके सभी दोस्त उसे बचाने के लिए आ गए होते हैं और लैरी की तरफ से सभी लोग लड़ने लगते हैं। और लड़ाई में ऑक्टोपस भी लैरी का साथ दे रही होती है। और थोड़ी देर बाद लड़ाई समाप्त होने लगती है। वहीं लैरी प्लेट को लेकर पीछे के रास्ते से भाग जाता है। तभी दोबारा से लैरी को तीनों राजा पकड़ लेते हैं और तभी लैरी उन तीनों राजाओं को कंफ्यूज करता है कि जो सबसे बड़ा राजा होगा वो प्लेट उसे ही देगा। बस इसी बात पर तीनों राजाओं में लड़ाई हो जाती है कि मैं तुझसे बड़ा राजा हूँ, कि मैं तुझसे बड़ा राजा हूँ। और इसी मौके का फायदा उठाकर लैरी भागने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ा वाला राजा उसे रोक लेता है। और इसी बीच लैरी और राजा के बीच धांसू लड़ाई होती है, जिसमें लैरी राजा को नरक का दरवाजा खोलकर उसके अंदर फेंक देता है और राजा उस दरवाजे से बाहर निकलते ही भस्म हो जाता है। राजा के मरते ही सभी लोग खुशी मनाने लग जाते हैं। और तभी लैरी उस लड़की से कहता है कि उसके दोस्तों को उनके पुराने म्यूजियम में ही छोड़ दे। लड़की अपने प्लेन द्वारा उन सभी दोस्तों को उनके पुराने म्यूजियम में छोड़ने के लिए चली जाती है। लैरी इस सब के लिए लड़की को थैंक्स कहता है। और इसी बीच लड़की को लैरी से और लैरी को लड़की से प्यार हो जाता है। तभी लड़की दोबारा अपने वापस म्यूजियम चली जाती है और सभी पुतले और खिलौने म्यूजियम में वापस आकर बहुत खुश होते हैं। तभी न्यूज में दिखाते हैं कि म्यूजियम का खुलने का समय रात को 8 बजे से कर दिया गया है और सभी लोग म्यूजियम को रात में देखने के लिए आने लगते हैं और किसी को पता भी नहीं होता है कि रात में ये खिलौने जीवित हो जाते हैं। वहाँ का मैनेजर और सभी पब्लिक ये समझती है कि 3D मॉडलिंग द्वारा ये सब उन्हें दिखाया जा रहा है। तभी लैरी को उस पुतले के जैसी लड़की दिखाई देती है और लैरी उससे जाकर बात करने की कोशिश करता है। तभी लड़की लैरी से कहती है कि मैं भी अकेली हूँ, मुझे अपने साथ म्यूजियम दिखा दो। और लैरी उस लड़की को म्यूजियम दिखाने लगता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यार सब्सक्राइब में कोई भी पैसा नहीं लगता है। मैं आपके लिए अच्छी वीडियो की एक्सप्लेन ऐसे ही लाता रहूंगा।